पारी है T20 में टीम सिलेक्शन की। तो भी ऑनेस्ट मुश्किल था क्योंकि हमारे पास टेस्ट और वनडेज में बहुत बड़े लेजेंड्स मिल जाते हैं जो खेले भी बहुत ज़्यादा और बहुत लंबे अरसे तक परफॉर्म किया। यहाँ पे बहुत मुश्किल आ जाती है हमारे पास। अवेलेबिलिटी थी, लेकिन हमने फिर भी वेटेज जो है वो इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस को ही दी है। जब भी हमने वर्ल्ड कप में किसी ने अगर अचीव, यस टाइम फ्रेम कम है, लेकिन अगर हम फिर भी ऑल टाइम CPL 11, IPL 11, PSL 11 बनाने जाएंगे तो हमारे लिए आसानी होगी, बिकॉज वहाँ पे AB de Villiers. Yes, sorry. How can you forget that? Forget AB de Villiers. How dare you forget AB de Villiers? Just try and select out of the available best resources. तो नंबर 1 जो हमारे प्लेयर हैं वो Welcome to AT Crick Zone, your home for the best cricket updates and match analysis. Get ready for an action-packed season. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11 की टीम्स सेलेक्ट कर रहे हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स में, टेस्ट मैचेस हो, वनडे हो, और अब बारी है T20 में टीम सिलेक्शन की। जैसा कि एशिया 11 की T20 साइड को सिलेक्ट करने में हमें काफ़ी मुश्किल हुई थी, वैसे ही हमें उससे ज़्यादा मुश्किल इनफैक्ट हमें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की टीम सेलेक्ट करने में हुई। वजह यह है कि मोस्ट ऑफ द टीम्स आर नॉट प्लेइंग देयर फुल स्ट्रेंथ साइड इन T20I जनरली अदर देन द वर्ल्ड कप्स। तो हमारे पास इंटरनेशनल मैचेस काफ़ी कम थे। उसके अलावा IPL खेलने की वजह से भी इंटरनेशनल मैचेस के लिए अवेलेबिलिटी प्रीमियम प्लेयर्स की काफ़ी कम है। उस भी वेटेज जो है वो इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस को ही दी है जब भी हमने कंसिडर किया। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट वर्ल्ड कप में किसी ने अगर अच्छी परफॉर्मेंस दी है जिसकी वजह से टीम जीत सकी है, वो एक मेजर रीज़न थी इन प्लेयर की सिलेक्शन का जो आज हम सेलेक्ट करने वाले हैं। तैमूर, क्योंकि हमारे पास टेस्ट और वनडेज में बहुत बड़े लेजेंड्स मिल जाते हैं जो खेले भी बहुत ज़्यादा और बहुत लंबे अरसे तक परफॉर्म किया। यहाँ पे बहुत मुश्किल आ जाती है हमारे पास T20 में क्योंकि करियर स्पैन जो है वो छोटा छोटा होता है। बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं, मतलब ऑन पेपर हम देखते हैं कि मॉडर्न डे, क्योंकि T20 है भी, उसकी हिस्ट्री भी थोड़ी मॉडर्न है, तो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं जो हमें अच्छी परफॉर्मेंसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन तो ये मुश्किल था, बट लेट्स जस्ट ट्राई एंड सेलेक्ट आउट ऑफ द अवेलेबल बेस्ट रिसोर्सेस। तो नंबर 1 जो हमारे प्लेयर हैं वो हैं डेविड वार्नर एज एन ओपनर। डेविड वार्नर, आई थिंक यस, अगर हम इनकी बात करें वार्नर की, तो वार्नर एक शॉर्ट स्ट्रेचर के दिखने वाले लेकिन बहुत ही मजबूत बैट्समैन है। IPL में भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही। PSL में भी वो 2 साल से खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा इम्पैक्ट लेकर आएंगे PSL में, और T20 में तो वो बहुत अच्छे रही चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया सेकंड है हमारे क्रिस गेल। ओके, क्रिस गेल अगेन मेरे ख्याल से बहुत ही आसान सी चॉइस है क्रिस गेल। क्रिस गेल का जब भी T20 का नाम आएगा तो क्रिस गेल का नाम ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। और अगेन फिर वही बात कि गेल हेल्प्ड वेस्ट इंडीज़ विन द 2 वर्ल्ड कप टाइटल्स, ठीक है। तो और उन्होंने बड़े क्रिटिकल मोमेंट्स पे अच्छा परफॉर्म किया, सेमीफाइनल नॉकआउट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग कि उन्होंने आई थिंक एक सेंचुरी भी नॉकआउट में स्कोर की थी। और ये मैं बात कर रहा हूँ 2012 की और 2016 की, जब T20 के एवरेज स्कोर बहुत ज़्यादा नहीं होता था और उस टाइम सेंचुरी मारना भी बहुत मुश्किल होता था। हु इज़ आवर नंबर 3 बाय द वे? नंबर 3 है केविन पीटरसन। ओके, केविन पीटरसन है हमारे नंबर 3। और 2010 में इंग्लैंड जो वर्ल्ड कप जीता था उसमें KP की परफॉर्मेंस बहुत मीनिंगफुल थी और उन्होंने आई थिंक मैन ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड भी उस पर्टिकुलर वर्ल्ड कप में लिया था। और एज ए सेट के T20 में टीम को रिप्रेजेंट करना और फिर वर्ल्ड कप में मीनिंगफुल परफॉर्मेंस के थ्रू अपनी टीम को जितवाना, ये हमारा बहुत प्राइम क्राइटेरिया था। और उस लिहाज से केविन पीटरसन जो है वो एक रिमार्केबल एडिशन है इस टीम में। बिल्कुल। और अब हमारे पास जो who is our number 4? नेक्स्ट है, yes, sorry. How can you forget that? Forget AB de Villiers. How dare you forget AB de Villiers? You should be punished for that. I sincerely apologize. My word, what a talent he is. What a talent he is. I mean, AB de Villiers, out of the lot, you dared to, forget AB de Villiers. By the way, the clip that we are running, the clip that we are running is of AB de Villiers in that pink dress, and to match him, I wore that pink shirt as well. So I'm a big AB fan, and I mean the original, the OG of 360-degree batting, because then there are few batsmen later on who adopted that 360 style where they used to scoop the ball and all that. George Butler does that. Sam Billings is there, and there are so many now. But when AB started, there was nobody else doing it, and AB de Villiers was so special in everything what he did. He was very special. He was just phenomenal. Yeah, no doubt about that. Yeah. Next is Jos Butler. Yeah, now comes the Jos Butler. Butler, Butler is again.
I mean, he is someone who started pretty slowly as an international player, but once he picked up, he was one of the best in the class, and he is yet doing it pretty well. Not that good as he used to be, but he is doing pretty good now. And again, he played a pivotal role in that England winning that 2022 T20 World Cup. I mean, he. Who will be our wicket keeper? I think it would be Butler. Yeah, I think it should be Butler, because we could- Butler we could have- Butler is still keeping. Yes, we can go with AB de Villiers, but I guess is coming in to keep wickets. Who is our number 6, by the way? Okay. That's again the Australian legend, Shane Watson. Okay. No doubts. Great all-rounder. He can really open as well whenever needed, and with the ball very effective. So Yeah. And And he can an play automatic choice. anywhere. Yes, he can play anywhere. He can play as an opener. He can play as a middle order batter. He can open the bowling for his side. He sometimes bowled in the death overs as well. He played very well in IPL as well. He was, unfortunately, again, he's one of those players where when he peaked, T20 was not happening that often, and that is why you won't see him, as someone जिसने ऑस्ट्रेलिया के लिए वर्ल्ड कप जीता. So again, the Australian flamboyance, Glenn Maxwell. Yes. Okay. The next one is from New Zealand, Tim Southee. okay. I mean, very effective with the ball. Yeah, exactly. And by the way, he was so effective that he's by the way the second Crease. leading wicket taker in T20. Saudi got- Number one. Who is next? Next one is from England, Adil Rashid. Very handy spinner. I mean, he can really slow down the opposition in the middle overs. So very effective. Yeah, again, that is where you become very effective. So, Adil does it pretty well. He spins the ball. He was very good googly as well, and a flipper is pretty good as well. So, and again, he was very pivotal in England winning that 2022 World Cup. So he makes the cut. And who is our number 10? He's again from England, is Chris Jordan. Yeah. Again, considering the international performances, the World Cup performances, he makes the cut. Yeah, exactly. Stand T20 cricket. In T20 cricket, defensive skills are really important, and Jordan possesses that. Yes. Yeah, defensive skills are the most important part, where you have to come and bowl probably 5th or 6th over, and then you have to come bowl 2 overs at a death, and these are the most difficult overs. Like, ask anybody to bowl in a T20 and ask them what are the most difficult overs. They would talk that the last over of power play, because batsmen have just got their eyes in, and that is where they're just looking to go big. And then we have the last 4 overs where they're just looking to hit everything out of the park. So I think that is where I believe that Chris Jordan has made his name as a defensive bowler. So for me, it was not a surprise. We had a lot of argument over him before this video, but eventually we both agreed that yes, he deserves to be there in this 11. Okay, who is number 11? He's the modern day Australian legend, Mitchell Starc. So, I mean, he's a must have in T20s, I believe. Yeah, I mean, I really like Starc, to be honest. As a bowler, when his run-up is so smooth when he approaches the pitch. I mean, just look at him. It's a motion in poetry. Because to be honest, when he's approaching the crease, he's sprinting like anybody. Such a fit athlete, and have played so many games, and just doesn't get that much of a recognition like we do for any other bowler like Cummins and other bowlers. But he is just super good, and if he gets some assistance from the pitch, he is the most effective. And then the Yorkers, the ability to bowl Yorkers is unmatched. I mean, he is there with the best when we talk about the ability to bowl the Yorkers. He is an all format star, and I have a great tendency towards the players who play all format. So basically important चीज़ ये है कि ये एक कंप्लीट बॉलर है. हर शुरू में भी बॉल कर लेते हैं, नई बॉल से बहुत अच्छी बॉल करते हैं, पुरानी बॉल से भी अच्छी बॉल करते हैं, यॉर्कर्स अच्छे करते हैं. और आई एम हैप्पी दैट ही इज पार्ट ऑफ द 11 बिकॉज आई So he can bat. So कहीं भी हमें स्पिन हैवी जाने की जरूरत पड़े तो हम श्योरली सैडनर के साथ जा सकते तो हैं. हम जॉर्डन की जगह पे सेंटर डाल सकते हैं. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. So Jordan just about makes our 11. Is he there in your 11? Just do let us know. Like the video, comment with the team that you think is the best to compete with Asia 11, and we'll personally be looking into those comments, and in fact we'll be waiting for them, and we'll respond to you with our arguments, and we'll be waiting for you to subscribe to our channel as well. Thank you so much. Thank you.